चाहे जब से एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट हुआ है ना सीबीएसई की तरफ से, और साथ ही साथ जब से स्कूल खुले हुए हैं, अभी तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी चालू हुए हैं, और अपने साइंस वालों की तरफ जेई मेंस भी है। तो अब इस समय प्रेशर इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करें। ठीक है, चलो जब तक एग्जाम अपना ऑनलाइन था स्कूल का, ठीक है, कोविड के चक्कर में तो मार्क्स तो बड़े बड़े अच्छे लिया है, लेकिन अब डर लग रहा है कि भाई अब तो वापस से वही पुराना अपना जो मेथड है, चाहे कि स्कूल में एग्जाम देना है, और हमें सबको पता है बच्चों को कि उन्होंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। ज़्यादातर लोग, सबकी कहानी है, ज़्यादातर लोगों की कहानी है, सबकी नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर लोगों की कहानी है। तो इस समय डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, कि मेरा बोर्ड कितना जा भी पाएगा अच्छा या नहीं। ठीक है, मैं मार्क्स लेके आप भी पाऊँगा या नहीं। ठीक है, तो यार हाय, आई एम विशाल, वेलकम टू स्टडी ऑप्शन। और यार तुम लोग ला पाओगे, बिलीव करो। देखो, सबसे पहले इस वीडियो को अगर देख रहे हो ना तो पूरा ट्रस्ट करना होगा मुझे ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा मेरे बारे में भी जान लो कि मैं कौन हूँ यार। मैंने ऑलरेडी अपना नाम तो बता ही दिया। मैंने अपनी इंजीनियरिंग दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है, DTU से 2020 के अंदर। और मैं इंडिया के बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी IIT JEE का टीचर हूँ, जो केमिस्ट्री आपको पढ़ाता हूँ वहाँ पे। ठीक है, और अब थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तुम लोगों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। यार मेरे खुद के भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, कह सकते हो काफ़ी अच्छे, मतलब लाइक कुछ सब्जेक्ट में तो काफ़ी अच्छे थे। ओवरऑल 90% था, लेकिन सिर्फ मैथ्स को छोड़ के, क्या कहते हैं, बाकी सारे में 95 क्रॉस था। ठीक है, मैथ्स को छोड़ के बाकी सब में 95 क्रॉस था मेरे क्लास 12 के अंदर। सिर्फ मैथ्स में मार्क्स रह गए थे, ठीक है, इसलिए 90% रह गया। तो जो भी है, अब सीधी सी मैं बात करूं तो यार ऑलरेडी हमने एक इंटरव्यू, टॉपर के इंटरव्यू की ले चुके हैं, जिसके 99 मार्क्स आए थे। ठीक है, मैथ्स के अंदर। इसी चैनल के ऊपर है, जाके देख लेना उसने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। तो यार मैं एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ अभी समय। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, छोटा सा रखूँगा 10 मिनट के आसपास का। और जो चीज़ें बताऊँगा उसको अगर करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ 95+ लेके आओगे हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर करोगे तो, ठीक है, अगर नहीं करोगे तो फिर तो यार कोई भी नहीं ला सकता। ठीक है, तो अब जो बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना, और साथ ही साथ ट्रस्ट करोगे ना, ट्रस्ट कर रखे होगे तो होगा। अब अगर पहला, तुम कोई पहली बैच नहीं हो, ठीक है, मेरा एक और चैनल है कॉलेज ऑप्शन के नाम से, ठीक है, उस पर ऑलरेडी 36.6K सब्सक्राइबर्स है। और वहाँ पे वो IIT JEE का मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके कई सारे स्टूडेंट अभी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं। ठीक है, इस समय तो तुम कोई पहले बैच नहीं जिसको मैं बता रहा हूँ आके। ठीक है, तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनना जो भी बोल रहा हूँ। ओके, सो पहली चीज़ भैया, बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स की। ठीक है भैया, फिजिक्स में बहुत डर लगता है। तो यार देखो, अगर तुम्हें फिजिक्स को झेलना है, ठीक है, तो ज़्यादा लंबी लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा, सिर्फ 2 चीज़ें। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स को करना है तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 से 15 साल का देख डालो, ठीक है, रट डालो, चार्ट डालो, जो करना है कर लो। ठीक है, उसमें जितने भी डेरिवेशन है उसको कहीं पे लिख लो, वरना हम लोग ऑलरेडी वीडियो लेके आएंगे उन सब की, कि कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो सारी वीडियोज़ आएंगी आपके इस चैनल पे। ठीक है, दूसरा NCERT छोड़ना भी मत। ठीक है, लोग यही गलती करते हैं, कोचिंग में जाते हैं अपना, ठीक है, और टीचर जो करवाते हैं वो करके आ जाते हैं। वो लोग NCERT नहीं करवाते कई सारे कोचिंग वाले, और तुम लोग NCERT करते नहीं, वहाँ से फिर NCERT से क्वेश्चन बन के आ जाते, बोलते हाँ बहुत बहुत टफ क्वेश्चन था। ऐसा कुछ नहीं होता। NCERT पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, सारा का सारा पेपर वहीं से। ठीक है, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सारा पेपर वहीं से। तो इसको ध्यान में रखना। दूसरी चीज़, मैथ की बात करता हूँ। हाँ, मैथ में NCERT प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो किए ही किए। ठीक है, तो यहाँ से अगर कर रहे हो तो यार 80 से 85 मार्क्स यहाँ से बन सकते हैं तुम्हारे। ठीक है, यहाँ से बन जाएंगे। बाकी के मार्क्स का क्या करेंगे भैया, 15-20 मार्क्स का, भाई उसके लिए RD शर्मा है। ठीक है, अगर आपने RD शर्मा किया दैट्स वेल एंड गुड। जिन्होंने RD शर्मा बिल्कुल भी नहीं किया तो वो एग्जाम्पलर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम RD शर्मा उठा के करें। ठीक है, तो एग्जाम्पलर कर लो। ठीक है, तो उससे तुम्हें एक काफ़ी आइडिया मिलेगा। दूसरी चीज़, और इसके अंदर मैं और ऐड करना चाहूँ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करने हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे कम से कम तुम्हें एक, क्योंकि अभी जो नए नए पैटर्न्स के हिसाब से जो आपके जो रिड्यूस सिलेबस है ना, उसके हिसाब से कई सारे सैम्पल पेपर होंगे मार्केट के अंदर। डाउनलोड कर लो, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, PDF डाउनलोड कर लेना और उसके बाद कर सकते हो। और हाँ, कुछ बुक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो ज़रूर खरीद के रखना, और नहीं है तो खरीद लेना। ठीक है, नहीं तो PDF डाउनलोड हो जाता है, PDF जाके डाउनलोड कर लेना। अगर ये बोलो कि भैया एग्जाम्पलर नहीं है मेरे पास, तो इंटरनेट पे जाना, गूगल पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करके सबसे पहले लिखना कि NCERT एग्जाम्पलर। पूरी NCERT की वेबसाइट पे तुम्हें एग्जाम्पलर मिल जाएगी, सारी की सारी सब्जेक्टों की, वहाँ पे डाउनलोड करना और पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, तो बहाने ख़त्म। ओके,
एक चीज़ बोल दी आर डी शर्मा, जिनको आर डी शर्मा अभी टाइम नहीं है तो वो एग्जाम्पलर करेंगे। अब जिनके लिए एग्जाम्पलर पढ़ने का भी टाइम नहीं है ना, तो सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी को कम से कम 3 बार कर लेना, ठीक है। एग्जाम से पहले 3 से 4 बार एनसीईआरटी होनी चाहिए, चाहे उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो चाहे मिसलेनियस हो। मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको करने और एक्सरसाइज सारी करने, ठीक है। सब लोग मिसलेनियस छोड़ देते हैं, मिसलेनियस कोई नहीं छोड़ेगा, ओके। और क्या करना है भैया उसके अंदर, अगर जिनको एग्जाम्पलर भी नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी में 80-85 के आ जाएंगे। बाकी अगर आज एग्जाम्पलर और जोड़ दोगे तो 100 मार्क्स के आसपास सारा पेपर वहीं से आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स क्लियर, ओके। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री ऑलरेडी मैं पढ़ाता भी हूँ तो इसलिए मुझे पता भी, और कई सारी वीडियोस आएंगी केमिस्ट्री को लेके। इस पर मैं कुछ चीज़ें पढ़ा भी रहूँगा आप लोगों को, समझा भी रहूँगा आप लोगों को, और साथ ही साथ ये भी बता रहूँगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर से वो सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। मेरे खुद के केमिस्ट्री में 95 थे, फिजिक्स में भी। अच्छा, काफ़ी लोग बोलते हैं भैया मेरे तो अभी तक बोर्ड में प्री बोर्ड में ही मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, 70 में से 40 आ रहे, मैं क्या करूँगा, मेरे कहाँ से 95 आएंगे, क्या भैया कितने सपने दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता यार। मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मेरे भी जब मैं क्लास 12th में था ना, तो प्री बोर्ड के अंदर, यकीन मानो प्री बोर्ड का, बेशक मेरी क्लास 10th के अंदर 10 CGPA थी, लेकिन जब प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे ना, क्योंकि मैं प्री बोर्ड पे ज़्यादा फोकस कर नहीं रहा था, मैं जेई पे फोकस कर रहा था अपने टाइम पे, तो प्री बोर्ड के अंदर मेरे आ रहे थे 40 मार्क्स, 70 में से 40, 70 में से 38 फिजिक्स के अंदर और मैथ्स वगैरह में, सॉरी मैथ्स बोल रहा हूँ, फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन उसके बाद भी मेरे जो बोर्ड के अंदर जो मार्क्स आए हैं, डेट इज 70 में से 65 आए हैं अपने मेरे इसके अंदर, डेट इज़ केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और 70 में से 66 या 67 थे मेरे आपके जो हमारा कंप्यूटर साइंस है उसमें, और यही सेम चीज़ 63, 64 मेरे फिजिक्स के अंदर थे। 70 में से बोल रहा हूँ, 100 में से मैं सुन लेना, 100 में से तो 93 या 94 मार्क्स थे फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री का अच्छे से याद है 95, एंड जो उसका है डेट इज़ कंप्यूटर साइंस का 96 या 97 के आसपास था, क्योंकि इतना ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट नंबर क्या था, बस इतना बताया कि भाई परसेंटेज कितने थे, बस खत्म। इतना कभी बोर्ड को लेकर इतना सब मार्क्स को लेकर इतना वो किया नहीं, ठीक है। तो भी आए, और मैंने सिर्फ 1.5 महीने दिए थे, ठीक है, मैंने 3 महीने भी नहीं दिए थे। तुम्हारे पास 3 महीने हैं, बहुत कुछ कर सकते हो। 8 घंटे भी पढ़ोगे ना मिनिमम, मैं तो उस समय 12-14 घंटे कर दिए थे क्योंकि टाइम कम था। तुम अगर 8 घंटे भी ढंग से लग के किए ना, यकीन मारो कर जाओगे, यकीन मान लो, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए क्या करना है, और सॉरी केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी चार्ट जाओ, इन टेक्स्ट भी, एग्जाम्पल भी और बैक क्वेश्चन भी। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, बैक क्वेश्चन कर लेते हैं, इन टेक्स्ट नहीं करते। इन टेक्स्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से आएगा, सारा का सारा एनसीईआरटी से आएगा। अब जब वो जेई को उठा के देते हैं, जेई में भी आपका एनसीईआरटी उठा के दिया जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है, पूरी नहीं, ठीक है। लाइक इनऑर्गेनिक ज़्यादातर उसी से उठा के दी जाती है, एंड फिजिकल में कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन वहाँ से दे देते हैं, क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन दे देना होगा जेई के अंदर, तो वरना ज़्यादातर इनऑर्गेनिक का पूरा एनसीईआरटी का होता है। तो ये तो बोर्ड है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना 10 साल के, तो सारा तुम्हें पेपर ही पता चल जाएगी कि हाँ भाई 90 मार्क्स 95 मार्क्स का पेपर ही है। बाकी मैं तो तुम्हें बताऊंगा ही पूरी की पूरी 1 मंथ की स्ट्रैटेजी, और साथ ही साथ तुम लोगों को मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ठीक है। तो उसे कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। और यार जो मेरे जो मार्क्स भी कटे थे ना, वो पॉलीमर्स वगैरह में कटे थे, ठीक है, केमिस्ट्री को लेके, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गया था पॉलीमर्स वगैरह, ठीक है। तो ये था यार केमिस्ट्री को लेके। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस को लेके। तो ये कंप्यूटर साइंस कैसे पढ़े, तो कंप्यूटर साइंस को पढ़ना है ना तुम्हें, तो ज़्यादातर स्टैंडर्ड बुक अब हर एक स्कूल वाले क्या चलाते हैं, राइटर सुमिता अरोड़ा, ठीक है, वो हर कोई फॉलो करता है, तो आप भी फॉलो वही कर रहे होंगे, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो सुमिता अरोड़ा से याद है हर चीज़। लेकिन अगर आपको कोई भी बुक में कोई भी क्वेश्चन करना है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो सबसे अच्छा पैटर्न होता है कि सिर्फ 10 पेपर उठाओ कंप्यूटर साइंस का, एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो कि भाई कैसे आए हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसी पैटर्न पे आ रहे होते हैं। इतने ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं आते, पहले बताता हूँ, प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा नहीं आती, उसके अंदर आउटपुट पूछने वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कंस्ट्रक्टर स्ट्रक्चर के कैसे होंगे ये सब होते हैं। तो फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस भी एक या 2 ही, यानी एक होता है प्रोग्रामिंग का, बाकी हमारे टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। बाकी अभी देख लेना तुम्हारा क्या पैटर्न चल रहा है कंप्यूटर साइंस के अंदर, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं तो मुझे ज़्यादा अच्छे से आइडिया नहीं है कंप्यूटर साइंस को लेके। लेकिन उसके जितने भी पेपर है उसको उठा के देखना, ठीक है, उस पेपर के हिसाब से अगर करोगे ना तो पता चल जाएगा। वैसे मैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर मैं बनाऊँगा, उससे पहले खुद पेपर एनालिसिस करके आपको समझाऊँगा चीज़ें, ठीक है। लेकिन एसक्यूएल वगैरह को कर लेना, काफ़ी ईजी होता है, ठीक है, और 8 मार्क्स का तो आता ही है।
तो उसको देख लेना। ओके, एंड इसी तरीके से सेकंड बुक आपकी होनी चाहिए ढंग से। सेकंड बुक काफ़ी बच्चों की होती ही नहीं है ढंग से, पूरी करते ही नहीं है सेकंड बुक को, तो उसे कर लेना। और स्कूल वाले जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी पढ़ लेना कंप्यूटर साइंस को रिलेटेड, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो भैया इंग्लिश में यार देखो, अगर तुम्हारे आज तक मार्क्स नहीं आए ना इंग्लिश में, 60-70 भी आते रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ ये जो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, इसमें 90 मार्क्स मिनिमम आ सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ते हो। तो ढंग से पढ़ने का मतलब क्या है? क्या मैं 2-3 महीने पढ़ूँ? नहीं, 10 इसी ऐसी सब्जेक्ट है जो बहुत कम टाइम मांगता है। मैं तो यार एग्ज़ाम के पहले, मैं इंग्लिश के एग्ज़ाम के पहले क्या कहते हैं, एक दिन पहले मैं घूम रहा था, ठीक है, इधर उधर, बिकॉज इंग्लिश थोड़ा सा चिल सब्जेक्ट टाइप होता है और मार्क्स ज़्यादा आते हैं इसके अंदर। करना क्या है आपको? कुछ नहीं, रोज़ आधे घंटे सोने से पहले आधे घंटे लाइक रिलैक्स करने के लिए अपने दिमाग को, उसको एक बार चैप्टर को पढ़ लो, ठीक है, कि क्या लिखा है, और उसके अंदर के जो इंटेक्स क्वेश्चन है, जो उसके बैक क्वेश्चन होते हैं, उससे ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसको छोड़ के गए ना और वहाँ से क्वेश्चन आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो तुम्हें कहानी पता होनी चाहिए, ठीक है, कहानी इंपॉर्टेंट है, उसको पता होना चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें हम लोग भी डाल देंगे कि इसकी समरी क्या है, ये सारी चीज़ें डलेगी, और वो बंदे डालेंगे जिनके ऑलरेडी 100 मार्क्स आ रखे हैं, उनके थ्रू वेरीफाइड चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसी तरीके से चिराग का जो इंटरव्यू है उसके 99 मार्क्स आ रखे हैं मैथ्स में, तो जाके उसको देख सकते हो उस इंटरव्यू को, और चिराग आप लोगों को मैथ्स करवाएगा इस समय, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इससे आइडिया लग गया होगा कि क्या करना है इस समय, राइट। और बाकी जो भी कंप्यूटर साइंस वगैरह को लेके है वो मैं जल्द से जल्द बता दूंगा आपको। तो थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए।